नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। अंबिकापुर के शिक्षकों ने युक्तिकरण में हुई विसंगतियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें नए शिक्षकों की अनुचित नियुक्ति का मुद्दा उठाया। शिक्षकों का आरोप है कि इस साल की युक्तिकरण प्रक्रिया में कई खामियां हैं। उनका कहना है कि कई एकल शिक्षकीय विद्यालयों में नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई, जबकि जिन विद्यालयों में पहले से पर्याप्त शिक्षक हैं वहां अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती कर दी गई। शिक्षकों ने इसे न केवल प्रशासनिक लापरवाही बताया, बल्कि छात्रों के हितों के खिलाफ भी माना है। नए नियमानुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक और 2 शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है, लेकिन इस नियम के बावजूद कई स्थानों पर गलत तरीके से शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। शिक्षकों ने मांग की है कि युक्तिकरण प्रक्रिया में सुधार कर उचित तरीके से शिक्षकों का आवंटन किया जाए, ताकि शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अंबिकापुर से आसिफ अली की रिपोर्ट। ये जो युक्तिकरण की कार्रवाई चल रही है, स्कूलों का युक्तिकरण और शिक्षकों के युक्तिकरण, तो इसी के संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। क्या मांग है? अब मांग जो भी है, लेकिन हम तो शासन की जो गाइडलाइन है हमको तो उसी का पालन करना है और उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो उसमें कुछ शिक्षक अतिशेष वगैरह होंगे, कुछ स्कूलें भी जो है समायोजन होगा, तो हम जिले के अंदर ही सभी शिक्षक रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर शिक्षकों का भी होता है तो काउंसलिंग के माध्यम से होगा, नियमानुसार होगा। जिला स्तर की समिति बनी हुई है, जिला स्तर की समिति में कलेक्टर साहब हैं, सीओ साहब हैं, नगर निगम आयुक्त महोदय हैं, तो सभी लोग बैठेंगे और वहाँ पर भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। तो कहीं पर भी मुझको नहीं लगता कि शिक्षकों को चिंता करना चाहिए। और जो शासन द्वारा दिशा निर्देश हैं, जो सेटअप बताया गया दर संख्या के अनुसार, जो 2020 की जो है नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार बताया गया है, तो उसके अनुसार हम काम करेंगे। किन मांगों को लेकर आज यहाँ? जी, आज हम यहाँ पर आए हुए थे। अभी छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। उसके संबंध में हम यहाँ पर अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से अपनी जो समस्याएं हैं उनको उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे कि जो दिशा निर्देश उनके द्वारा जारी किया गया है उसमें बहुत सी विसंगतियाँ हैं, और अगर उसके आधार पर ही शिक्षकों का और स्कूलों का युक्तिकरण किया गया तो शिक्षा गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ बेरोजगारों को जो अवसर मिलने चाहिए शिक्षकीय पद पर आने के, वो अवसर भी ख़त्म हो रहे हैं। जो हमारे कार्यरत शिक्षक साथी हैं उनके लिए पदोन्नति के अवसर ख़त्म हो रहे हैं। तो इन सब समस्याओं से अवगत कराते हुए हम अपनी समस्या और अपनी मांग को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास आए थे। सर का कहना है कि जो दिशा निर्देश ऊपर से जारी किए गए हैं उसके अनुसार किया जा रहा है। अगर कहीं पर कुछ गलती, कोई त्रुटि, कोई समस्याएं आती हैं तो आप हमको अवगत कराइए, बाकी आपकी मांगों को हम उच्च अधिकारी तक पहुंचा देंगे। अपना नाम और परिचय बताइए। जी, मेरा नाम संदीप कुमार पांडे है और मैं जिला संचालक हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दिशा निर्देश जारी किया गया है इसमें त्रुटियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, ताकि आपके माध्यम से वो बाकी लोगों को भी पता चले। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में जो अभी तक भर्ती और पदोन्नति हुई है वो स्कूल शिक्षा विभाग का सेटअप 2008 था, जिसके आधार पर प्राथमिक शाला में एक प्रधान पाठक के साथ 2 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। उसी तरह माध्यमिक शालाओं में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। पर जो दिशा निर्देश अभी जारी किया गया है, इस दिशा निर्देश के आधार पर प्राथमिक शाला में एक शिक्षक और एक प्रधान पाठक, मतलब कुल 2 शिक्षकों की वहाँ पर नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है, और मिडिल स्कूल में एक प्रधान पाठक